جب मैंने बहुत परेशान होना, जिंदगी से तंग, हालात से तंग हो जाना, फिर मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया, तलावत करना शुरू कर दी, और मुख्तलिफ जिक्र, अज़कार, नाते, सब कुछ, बहुत कुछ करना, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ना मिलनी, मेरे हालात नहीं बदल रहे थे। मैंने इतनी मेहनत की इस इबादत में, इतनी मेहनत की, इतनी दुआएं की कि कोई कर नहीं सकता जितनी मैंने दुआएं की खुद के हालात बदलने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अपने हिसाब से मेरी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तो मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई, गवर्नमेंट की मिल गई, लेकिन छोटी सी जॉब मिल गई। मैंने बड़ा शुक्र किया कि चलो कि अब मैं बेहतर हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। तो ये मुझे जॉब मिल गई। इसके बाद तकरीबन छोटी सी जॉब थी, लेकिन फिर 3 साल के बाद मुझे एक बड़ी जॉब मिल गई, जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। लेकिन तब जब मुझे बड़ी जॉब मिली ना, तो साहब मुझे बड़ा ना अजीब फील हुआ। मैंने कहा कि मैं इतनी दुआएं की है, इतना कुछ किया है, लेकिन मुझे सिला क्या मिल रहा है जो मैं करती हूँ। जितना कि मैं कर लेती हूँ, जितनी कि मैं मेहनत कर लेती हूँ, उतना ही मुझे उसका फायदा होता है। इसके अलावा तो और कुछ फायदा नहीं हो रहा मुझे। जब मेरी बड़ी जॉब मिली तब जरा मुझे सुकून हुआ, फाइनेंशियली मैं बेहतर हो गई। फिर मैंने कुरान को ना दोबारा तर्जुमे से पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे साइंस में इंटरेस्ट तो था ही था, मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अगर मैं कहीं रेगुलर पढ़ती होती ना तो मैं फिजिक्स में आगे चलती, लेकिन वो आप मतलब प्राइवेटली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो मुझे ना मीनवाइल ये कॉस्मोस जो है कार्ल सेगान की बुक, वो मेरे हाथ लगी, वो हाथ लगी। इसके अलावा मुझे वो जो सैपियन है बुक, वो हाथ लगी। तर्जमे के साथ तो मैं कुरान पढ़ ही रही थी। तब मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास वो साइंटिफिकली भी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, तो क्यों ना मैं जो कुरान में फिनोमिना दिए गए हैं ना, जैसे तखलीक है, सबसे पहले मुझे अपनी तखलीक जो अम्मा हवा की और आदम की जो किस्सा था ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट हुआ। अब मैं फाइनेंशियली तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब इसको जो कुरान में मुख्तलिफ वाकयात और फिनोमिना दिए गए हैं ना, उसको उसको ना साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश की जाए। मैंने किसी को प्रूफ नहीं करने थे, खुद अपने आप को प्रूफ करने थे। मैंने अपने नोट्स उस पे तैयार किए। मैंने अपने जॉब से आके घर के काम शाम करके मैंने 4-4 5-5 घंटे इस काम को दिए। पहले मैंने कुरान के मुख्तलिफ तराजम इकट्ठे किए, मुख्तलिफ तर्जमे जो थे तर्जमे इकट्ठे किए। उसमें से मैंने जो अम्मा हवा और आदम, सबसे मैंने तख्लीक आदम से आगाज किया था कि आदम और हवा की तख्लीक। अच्छा, उसमें जब मैंने पढ़ा तो वो पीछे जो थे नेंडरथल्स और उससे पहले सैपियन में तो वो बताया गया था कि फोसिल्स उनके निकले हैं। तो जब मैं कुरान में पढ़ती थी, जब मैं कुरान की तरफ से उसको देखती तख्लीक का, तो वो तो डायरेक्ट ऐसा लगता था जैसे वो कर दिया। लेकिन मैंने उसमें आप अब मैं लोगों को कहती हूँ ना जलेबियां बनाते हैं, तब मैं भी जलेबियां बनाती थी। तब मैंने वो जाल, जीम एन लाम, जाल और खलक, उस पे मैंने ना बड़ी रिसर्च की, उस पे मैंने बड़ा कुछ पढ़ा। उसको मैंने खुद से साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आदम को ना जाल किया गया है, इसको खलक नहीं किया गया। मतलब मैं इस किस्म की थी। साइंस का तो मेरा दिमाग था ही था, लेकिन मैं साइंस के नुक्ता नजर से कुरान के फिनोमिना को सच साबित करना चाहती थी। तो मैंने सर धड़ की बाजी लगाई उसको, जहां से मुझे आर्टिकल मिला वो मैंने उठाया, जहाँ जो लेटेस्ट रिसर्च थी वो मैंने पढ़ी। तो ये अम्मा हवा और आदम की तख्लीक का। इसके बाद दूसरा जो जिस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, वो जमीन और आसमान की तख्लीक थी। इसके अलावा तीसरा जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था आलमगीर तूफान। उसका भी मैंने रिसर्च साइंटिफिकली बहुत उसको सर्च करने की कोशिश की। मैंने मीनवाइल यूट्यूब पे जो थे वो जो आजकल के हैं, जैसे मिर्जा ये हैं इंजीनियर मिर्जा, इससे पहले भी कुछ और लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो मेरे दोस्त भी थे, मैंने उनको बहुत सुना। वो यूट्यूब पे मैंने उनको सुना, वो साइंटिफिकली उनका बैकग्राउंड था। तो वो कुरान के मुख्तलिफ फिनोमिना को ना साइंस के नुक्ता नजर से बयान करने की कोशिश करते थे। जमीन और आसमान की तख्लीक की ना मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसके दौरान ना, बल्कि एक और वीडियो देख रही थी। मैं बड़ी अकीदत के साथ ना वीडियो देखा करती थी, जुम्मे के जुम्मे उनकी वीडियो आया करती थी, तो मैं सारे काम खत्म करके मैंने 3 बजे तक मोबाइल लेके बैठ जाना, अभी वीडियो आने वाली है। जी जी, साहिल भाई बीच में ड्रॉप हो गए थे, तो आई थिंक साहिल भाई सुन तो रहे होंगे। हाँ हेमा जी कंटिन्यू कीजिए आप। अहादीस का इतना नहीं पढ़ा था, मुझे हमेशा से ना वहां से बड़ी अकीदत रही थी, लेकिन अहादीस का मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा था। बस जितनी जरूरत होती थी उतनी अहादीस को देख लिया करती थी।
باقی تنقیدی نقطہ نظر سے میں نے کبھی نہیں، احادیث کا میں نے مطالعہ اس طرح سے نہیں کیا تھا، لیکن میں نے قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کو مختلف اینگل سے پڑھنا سٹارٹ کیا. تو ایک نا ویڈیو کے دوران ہی میری ایک سنی میں نے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے آگے سے عورت، کالا کتا اور گدھا گزر جائے نا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو میں بتا نہیں سکتی، میں نے وہ پہلی دفعہ پڑھی تھی، پہلی دفعہ سنی تھی، بلکہ میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی یہ حدیث پہلے، میں نے سنی اس وقت. وہ میرا دوست ہی تھا جس کی وہ ویڈیو تھی یوٹیوب پہ، تو میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا یہ کیا تم نے بات کی؟ اس نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس کا یہ ریفرنس ہے، اس کو دیکھ لو، تم خود ویریفائی کر لو. جب میں نے اس کو ویریفائی کیا تو میرے اتنے آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے اتنا میرا دل ٹوٹا جیسے کسی نے مجھے پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکال دیا. جس طرح اتنی ہیوملیشن اور میں ذلت بتا نہیں سکتی جتنی ذلت مجھے خود کو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں وہ تھی جو اللہ کے عشق میں پاگل تھی. محمد کے عشق میں پاگل نہیں کبھی بھی ہوئی، لیکن میں اللہ کے عشق میں پاگل تھی. جیسے وہ روحانیت کی طرف نہیں وہ بندہ جاتا، اس قسم کی کہ میں نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا. کوئی یہ مشکلات کا جو ٹائم تھا نا، یہ 10-12 سال کا، میں نے کسی کو کبھی کچھ نہیں بتایا. میں نے نماز پڑھ لی، جب بھی میں پریشان ہونا میں نے نماز نیت کر کے بیٹھ جانا، اور جو گلے شکوے ہیں نا وہ آنسوؤں کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھ دینے اپنے، جو بھی بات. اور میں نے اس سے کہنا کہ میں تم سے ہی یہ کام کروانا ہے، لوگ تم سے ڈرتے ہوں گے، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم میرا یہ تم کام کرو، تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. میرا اللہ کے ساتھ میری اس قسم کی انڈرسٹینڈ، مطلب اس قسم کا ریلیشن تھا. اگر میں کسی کو بتاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے یا مطلب یہ دین سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن میرا اللہ کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ تھی. جب بھی وہ میں نے حدیث سنی کہ اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے عورت، گدھا اور کالا کتا گزر جائے نا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، تو مجھے تو اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ آواز ڈراپ ہو گئی ہے جی آپ کی. میں اتنی محبت جس اینٹی کے ساتھ کرتی ہوں، آواز چلی گئی تھی. اب کہاں تک سمجھ آئی، کہاں تک میری آواز آئی ہے مجھے؟ ہاں نہیں، لگ بھگ برابر آ رہی تھی. آپ کی جو یہ لاسٹ کی 2 لائن شاید مس ہوئی ہے. اچھا، کتا گدھا اور عورت سامنے سے گزر جائے، وہ جب آپ نے حدیث دیکھی سنی تو آپ کو بہت دکھ ہوا. اتنا دکھ کہ میں بتا نہیں سکتی. میں مطلب اتنی ٹوٹ گئی اندر سے، میں اتنا روئی. میں نے ادھر سے وہ ویڈیو بند کی، فوراً ویڈیو بند کی. میں نے کہا پہلے میں رو لوں. میں اتنا روئی. میں نے کہا کہ یہ مطلب یہ تو میری ذلت ہے، یہ تو میری ہیوملیشن ہے. وہ اینٹی، وہ میرا اللہ جس سے میں اتنی عقیدت رکھتی ہوں، جس کی خاطر میں نے مطلب جو میری قسمت میں لکھ دیا اس نے، میں نے اس کو برداشت کیا. میں نے کبھی گلہ نہیں کیا اسے، اس اینٹی کے ساتھ. میں اپنی جذبات قربان کر دیے، میں نے اپنی راتوں کی نیند قربان کر دی، میں نے ہر چیز قربان کر دی. اور وہ اس اینٹی کا بھیجا ہوا جو پیغمبر ہے، جو محمد ہے، جو اس کے بھیجے گئے نبی ہیں، جو ان کی زبان بولتے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی ناپاک اور اتنی نجس اور اتنی کمتر ہوں کہ میں گدھا اور کتے کے اسی لائن میں کھڑی کر دی گئی ہوں. تب مجھے بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. پھر اس بندے نے نا مجھے اس کا ریفرنس بتایا. میں نے جب ریفرنس دیکھا، ریفرنس بالکل ٹھیک تھا. پھر میں نے سوچا میں کیا اتنی نفرت مجھ سے، اتنی مطلب میں وومن ایز اے وومن بات کر رہی ہوں کہ عورت کے ساتھ اتنی نفرت کیوں اتنی نفرت. میں نے آدھی گواہی پہ بھی اس بندے سے بہت بحث کی، دوست ہے میرا یوٹیوب پہ. میں نے اس سے کہا کہ آدھی گواہی کیوں ہے، آدھی یہ بھی نفرت کی ایک قسم ہے نا، آدھی گواہی. پھر میں نے کہا کہ اس کو اور طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے. اسلام کے جیسے مذہب میں جو کہ میرا غرور ہے، جس کو میں غرور سمجھتی ہوں اپنا، کہ میں شکر ہے کہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی. میں نے اتنی مشکلات کیوں فیس کی؟ اسی لیے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے. اسی لیے میں نے فیس کی کہ میرے درجات بلند ہوں گے اگلی لائف میں، نہیں تو اسی زندگی میں مجھے اس کا بہتر اجر ملے گا، بہتر کوئی اچھا اس کا صلہ ملے گا. تو یہ صلہ مل رہا ہے کہ میری یہ اوقات ہے کتے اور گدھے کے برابر مجھے کر دیا. میں نے پھر اس کو، میں تب یہ کر رہی تھی، اپنے نوٹس تیار کر رہی تھی اس کے لیے، تخلیق کائنات اور ہوا اور آدم کے لیے. تو جب پھر میں نے نا آدم علیہ السلام کے قصے کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا. اچھا، اسی دوران نا جو قرآن میں مختلف جو قومیں تباہ کی گئی ہیں نا، ان کے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے قوم لوط، قوم سمود، ان پہ آگ کا طوفان.
फिर मैंने सोचा कि अब तो आर्कियोलॉजी जो है वो इतनी तरक्की कर गई है, अब तो बाकियात निकल गई है उनकी, तो ऐसी जो आलीशान कौमों का तस्करा किया जाता है उनकी बाकियात भी तो होनी चाहिए ना, तो होंगी बाकियात। मैंने फिर वो आर्टिकल जो थे, जो रिसर्च आर्टिकल थे उनको देखा। इसके अलावा जहाँ पे जो बुक मुझे अवेलेबल हुई ना, जो जहाँ पे भी किसी कदीम तहजीब या सकाफत का जिक्र मिलता था, मैंने वो किताबें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं उनके खोज मतलब रेफरेंस के साथ देखना चाहती थी कि जो कुरान में जिन तबाहशुदा कौमों का जिक्र किया गया है, उनकी सकाफत कैसी थी, वो कौन सी ऐसे कामों पे, कौन से ऐसे काम थे जिनकी वजह से कईयों की शक्लें बिगाड़ दी गई, कईयों पे अजाब भेजे गए। फिर इस आहिस्ता आहिस्ता ना मैं फिर सकाफतों को पढ़ना शुरू कर दिया मैंने इस्लाम से। पहले मैं ये समझती थी कि 1400 साल जो पहले इस्लाम है ना, इससे पहले था ही कुछ नहीं था, था ही कुछ नहीं। देखिए इतनी उम्र मेरी हो चुकी थी, मैं तब तक इसी वहम में जी रही थी कि इस्लाम से पहले जमाना जहलियत था, वहां पे तरक्की थी ही नहीं, कुछ भी नहीं थी। ये मोहम्मद आए तो उन्होंने बेहतर हालात किए। जब मैंने बाकियात, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पढ़ना शुरू किया, कदीम तहजीबों को पढ़ना शुरू किया, तो मैं इनको यूनानियों को पढ़ा, यूनानियों से पीछे वो जो बेबलोनियन थे उनको पढ़ा, मिस्रियों को पढ़ा, इसके बाद वो जो आखिर पे थे सुमेरियन थे उनको पढ़ा, सुमेरियन से होते हुए थे गारों के आर्ट तक पहुंच गई मैं, गारों के आर्ट से होते होते उससे पीछे चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता सुमेरियन टैबलेट्स की ना, जब मैंने सुमेरियन टैबलेट्स को पढ़ा ना, जब मुझे पता चला कि आज से तकरीबन 4500 कबले मसीह पहले सुमेरियन जो टैबलेट्स थी, आज से तकरीबन 6500 साल पहले, तो उनके साथ जो लोहे थी ना उनका तर्जमा हो चुका था। वो इब्ने हनीफ है पाकिस्तान में, उन्होंने तर्जमा किया हुआ था, लेकिन वो बुक मुझे कहीं पे अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन वो ऑनलाइन थे देखता था, तो मैंने उसको पढ़ा। क्योंकि मैं कुरान ने जिन कौमों की तबाही का जिक्र किया है ना, मैं उन कौमों को, उनके हालातों वाकयात को, उनकी सकाफत को पढ़ना चाहती थी कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन सी चीजें थी। और मैं ये भी देखना चाह, कुरान में एक ये भी जिक्र है कि हदीस में, ये मेरा ख्याल कि कि हमसे पहले जो कौमी थी वो टेक्नोलॉजी मतलब इस महारत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी, तो मैं उनकी महारतों को देखना चाहती थी कि उनकी महारतें किस शोबे में थी, उन कौमों की महारतें। तो जब मैंने सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा, इब्ने हनीफ की किताब रिश्ता भी पढ़ी हुई है, उसका उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है उर्दू में उसका, तो जब मैंने तर्जुमा पढ़ा तो उसमें था ये तख्लीक का किस्सा। तख्लीक के किस्से में ये सेम यही था, मट्टी से तख्लीक किया गया और पसली से ना औरत को निकाला गया। मैंने जब वो टैबलेट पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। मैंने कहा ये मैं जिस जिस इस्लाम को मैं कहती हूँ कि 1400 साल पहले उसने हमें बताया है, तो उस इस्लाम से भी 5000 साल पहले ही सुमेरियन किसी टैबलेट्स में लिखी हुई है ये बात, ये जो तख्लीक आदम का किस्सा है, जिसको मैं साबित करने के लिए दिन रात एक कर रही थी, जिसको मैंने हर आर्टिकल सर्च करके उसको रिलेट करने की कोशिश की, जिसपे मैंने खलका और जाला को आपस में कंपैरिजन करके ये साबित करने की कोशिश की कि आदम को उतारा गया था, खलका का लफ्ज नहीं है, जाल का लफ्ज है, उसको अफ्रीका में उतारा गया था। इसके लिए मैंने इंग्लिश किताबें भी तर्जुमे के साथ बहुत सारी पढ़ी इस फिनोमेना को साबित करने के लिए। लेकिन जब मैं टैबलेट्स में देखा, मैंने कहा उफ, ये क्या, मैं इस पे इतनी मेहनत कर रही थी। ये तो तब के मिथ है जब अभी इंसान ने क्या उसे कहते हैं, मुजाहिर फितरत को देखना शुरू किया था। अब उससे अब सुमेरियन टैबलेट्स की बात है तो इसमें तख्लीक तख्लीक का किस्सा भी है। एक तो आदम और हवा की तख्लीक है ना, दूसरा जमीन और आसमान की तख्लीक का भी जिक्र है उसमें। सेम वही जो कुरान में बयान किया गया ना कि इतने दिनों में जमीन और आसमान की तख्लीक की, सेम ये सुमेरियन टैबलेट्स में मौजूद था। मैं तब इतनी परेशान। एक आलमगीर तूफान का जिक्र है, तूफान सॉरी वो सैलाब का जिक्र है, ये भी सुमेरियन टैबलेट्स में। मैंने कहा उफ, ये क्या, ये तो वो चीजें हैं जिनको ये मानते नहीं है, और उन्हीं से चीजें ये चुरा के अपनी तरफ लेके आ गए। फिर जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा तो वो इतनी आलीशान, इतनी रिच, इतनी उम्दा किस्म की तहजीब थी मिस्री तहजीब। मैं तो हैरान रह गई, मैं तो उनका आर्ट, उनकी शायरी, उनका जो सिस्टम था, क्लरिकल सिस्टम था, लिखने का तरीका था उनका, अहराम थे उन्होंने बनाए, मैं तो उस पे मबहूत रह गई, उनकी मम्मीफिकेशन पे।
तब ये फिरौन का उकदा भी मुझ पे खुला। यहाँ पता मुसलमानों में अक्सर क्या कॉन्सेप्ट है, वो एक ही एंटिटी को फिरौन समझते हैं कि फिरौन एक ही बादशाह गुजरा है उनके नजर में। मैं भी यही समझी थी, फिरौन एक ही था बस जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पे इतने जुल्म किए। तो जब मैंने मिस्री तहजीब को पढ़ा, वो जो उनकी 28 नस्लें थी, वो तो भाई वो तो उसमें अखनातन को जब मैंने पढ़ा तो तब मूसा का किस्सा भी। अच्छा, सागन ऑफ द कार्डियन को जब मैंने पढ़ा तो सागन ऑफ द कार्डियन जो था 1700 कबले में से, वो उसमें लिख रहे हैं कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे, मैं बिन बाप के मेरे में पैदा हुआ था या जो भी था, उसको उसका उसका किस्सा पता क्या है कि उसकी माँ ने उसको बक्से में बंद करके दरिया नील में बहा दिया था, और उसको नीचे से, नाम मुझे भूल गया उसका, किसी ने उसको पाला तब वो बादशाह बना। तो जब मैंने सागन का किस्सा पढ़ा तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा सा उससे रिलेट था। मैंने कहा ये तो किताबों में मैं मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ती रही हूँ कि उसके डर से उन्होंने, फिरौन के डर से के बन किसके डर से उन्होंने पानी में बहा दिया था। तो जब मैंने खनातन को पढ़ा कि उसका किस्सा थोड़ा सा मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता ये जुलता मिला हाइमा जी, कि सूरज। जी हाइमा जी। जी, आपने कितना कितना कुछ पढ़ लिया है कि इतना इंटरेस्ट है क्या आपको किताबें पढ़ने में? मैंने इतनी ज्यादा किताबें इकट्ठी कर ली थी, और किताबें सारी किताबें नहीं अब मेरे पास, ये भी एक मिसहैप है। लेकिन मैं ना साहिल, असल में ना मैं कुरान, यार मैं कुरान को सच साबित करना चाहती थी अपने लिए, अपनी तसल्ली के लिए। तो जब मैं तहजीबों को पढ़ती गई तब मैं देखती गई कि ये है क्या, कौन कौन से किस्सा, वो कहते हैं ना भानुमती ने कुंभा जोड़ा, क्या वो ऐसी कहावत है, कहीं की ईंट और हाँ, कहीं का रोड़ा जोड़ के तो इकट्ठा कर दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था वो बहाने वाला किस्सा था, वो तो सारगम की उसके जो उसने लिखा है उसमें ये महफूज है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। जब मैंने इनकी यहूदी जो इनके कायदे कानून को पढ़ा, तो जब मैंने हम्मुराबी को पढ़ा, उसके उसके वो जो था कानून थे उसके 285 के 86 के, जब मैंने उनकी शिक्कों को पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा आंख के बदले आंख, ये सारे जो थे जिसको मैं शरीयत समझती थी कि ये इल्हामी है, भाई ये तो पहले से मौजूद चीजें हैं, जो उसमें से कुछ कुछ चीजें मुस्लिम मज़ाहब ने उचक ली है उनसे। तो असल जो मेरा दिमाग खुला ना, वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जुमा पढ़ के खुला। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये तो कुछ और ही है जिसको मैं सच साबित करने जा रही हूँ, ये सच साबित हो ही नहीं सकता। मैं असल में कुरान के वाकयात को सच साबित करने पे गई थी, करना चाहती थी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की उसको सच साबित करने के लिए। आप समझ सकते हैं कि जब आप इतने अकीदत के साथ कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए जो रिजल्ट है ना, जब ऑपोजिट निकलते हैं ना, तो वो आप उसको बर्दाश्त ऐसे नहीं कर सकते, आप टूट जाते हैं। वाकई में टूट गई थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आधी जिंदगी जो मैं गुजार चुकी हूँ इसके लिए कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, तो जिस बेस पे मैंने ये सब कुछ किया है वो बेस हिल गई मेरी, वो बुनियाद ही हिल गई मेरी। तखलीक का किस्सा वो निकल गया इसमें से। अच्छा, इससे होते होते फिर पीछे गारों की आर्ट, गारों की अल्तमीरा आर्ट को जब मैंने देखा, गारों का आर्ट देखा, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की, मैंने उनकी सकाफत को, उनके चीजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो किस तरह रह रहे थे। तब मुझे वहां पे, अच्छा मीन वाल ना, मुझे वो एक मूर्ति जो जिसे कहते हैं वीनस, वीनस सीरीज जो है, वो मिली मुझे। वो जो 22,000 साल तक पूजी जाती रही। फिर मैं पीछे चली गई, फिर मैं पीछे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा पढ़ते हैं भी इसके बारे में, ये इसकी हकीकत क्या है। अगर मेरा अब ये वाला मुकाम है कि मैं आधी गवाही दे सकती हूँ, अगर मेरा रेप भी होता है तो 4 लोगों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। मैंने इसमें भी बड़ा ना सोचा। मैंने कहा कि जो, अगर फर्ज करो किसी औरत का रेप हो रहा है, तो 4 मर्द की अगर मैं गवाही लेके आती हूँ तो वो मर्द उसको हटा नहीं सकते थे, उस काम से रोक नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये जो कायदे कानून है ना, ये अरब अरब जहाँ पे सहरा था वहां पे दूर दूर तक लोगों को नजर आता था। मेरा ख्याल है ये सिर्फ उसी तनाजर में ये 4 मर्दों की गवाही का जिक्र किया गया कि 4 मर्द कहीं दूर से आपको देख रहे हैं तो वो गवाही दे सकते हैं। जबकि इस वाले माहौल में जहाँ पे हम अब रह रहे हैं, सहरा में नहीं रह रहे, मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, तो ये मेरा असल जो ट्रिगर पॉइंट था ना, वो तो वो हदीस थी कि और जो मुझे औरत है ना वाली। वो गधे और कुत्ते के बराबर है। ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था वहां पे। इसके अलावा जो दूसरी चीजों ने मुझे फेडअप किया,
वो सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा था। वो इब्ने हनीफ साहब का भला हो, वो डेथ हो चुकी है उनकी, उन्होंने उनका तर्जमा कर दिया हुआ है। तो कोई भी बंदा जो सुन रहा है, आप जाके उस सुमेरियन टैबलेट्स का तर्जमा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जितने भी कुरान में किस्से बयान किए गए हैं ना, वो मिल जाएंगे आपको। इससे पीछे चले गए, गार का आर्ट मैंने देखा, उससे पीछे मैंने पढ़ने की कोशिश की कि शुरुआत कैसे हुई थी। फिर मैं कॉस्मोस को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे इसमें फल्कियात में और एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में बड़ा इंटरेस्ट था। हब्बल टेलीस्कोप की जब वो तस्वीरें आई तो मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा कि एक छोटा सा एक सियारा जमीन जिसपे हम रह रहे हैं, तो बाकी तो इतनी बड़ी कायनात है कि उस बनाने वाले को, अल्लाह को, हमसे क्या। वो मुझे क्यों, अगर मैं रात को नहीं अपने बंदे के बिस्तर पे जा नहीं सकती, मैं जॉब करती हूँ, मैं थक हार के आती हूँ, मैं काम सारे करती हूँ, तो उन फरिश्तों को क्या पड़ी हुई है कि मुझ पर लानते भेजे। वो किस पावर में मुझे लानते भेजते हैं, उनके पास क्या है, वो क्यों लानते मुझे भेजे। तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये मतलब ये जो खालिक है, जिसने इंसान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया, उसको मेरी जरूरतों का नहीं पता था, उसको मेरी तकलीफों का नहीं पता था, कि उसने बाइस्ड होके सारे के सारे कायदे कानून जो है वो मर्दों के हक में लिख दिए। अब एक और भी यहाँ पे जो मेरा जो था ना, वो इससे हिलने, इससे परे होने का एक ये पॉइंट भी था, मजाजी खुदा वाला। मैं हमेशा से इस बात पे हर किसी से बहस करती थी कि अगर आप शौहर को कहते हैं ना मजाजी खुदा है, तो उसको उसकी बताएं कि वो क्यों मजाजी खुदा है, और जरूरत ही क्या है भाई। आप तो एजुकेशन के बगैर बच्चियों को आगे हाथ पकड़ा देते हो, अगले 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 बंदे को देख, ये देखने भी की जहमत भी गवारा नहीं करते कि आपकी और बच्ची का क्या कैलिबर है, और जिसके हाथ में आप पकड़ा रहे हो उसका क्या कैलिबर। तो आप तो हाथ खुद काट के अपने बच्चों के आगे भेजते हैं, भाई ये लो, ये जिसके जिम्मे हम तुम्हें सुपुर्द कर रहे हैं ना, ये इसकी स्वाबदीद है कि तुम्हें अच्छा खिलाए या बुरा खिलाए। अब तुमने यहीं से मर के निकलना है। अगर तुम यहाँ से बर्दाश्त करोगे, ये तुम्हारा मजाजी खुदा है, तुमने ऐसे ही इसको कबूल करना है। इस बात में मेरी बड़ी बहस होती थी कि अगर वो खुद को बंदा मजाजी खुदा कह रहा है ना, तो उसकी क्या क्वालिटीज क्या है मजाजी खुदा की, क्यों है। अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट था वो लौंडियों पे था। मैं जब पक्की मुसलमान थी तब भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी, कभी भी जस्टिफाई कर ही नहीं पाती थी। मैं लॉन्डी की जगह पे खुद को रख के सोचती थी कि अगर वेल सेटल्ड लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर वो जिसे हम झुग्गी कहते हैं, डिप्राइव्ड किस्म के लोग हैं, अगर वो पावर में आके हमला करते हैं मुझ पर, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, अच्छे खासे खानदान से हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे बंदे को कत्ल करके वो मुझे बांध के ले जाते हैं, और मुझे दूसरे या तीसरे किस्म के सिटीजन के तौर पर डील करते हैं, तो मैं हूं तो औरत ना। इतनी तजहीक क्यों मेरी, जानवरों के साथ मिला दिया मुझे, एक एंटिटी के तौर पर आप मुझे, एक जिन्स के तौर पर आप मुझे एक कॉमोडिटी के तौर पर डील कर रहे हैं आप। मैंने हमेशा से मजहब में जब भी पढ़ा ना, उसमें बाइस अनबाइस्ड औरत के बारे में मैंने अनबाइस्ड होकर पढ़ा, कि औरत को, जब ये मैंने कुत्ते वाला जिक्र पढ़ा ना, फिर मैं लौंडे की तरफ भी आई। मैंने कहा कि उनको देखती हूँ कि वो कौन सी लोग होते हैं और कैसे ही उनके उनके साथ डीलिंग कैसे करते हैं। मैं तो इतनी अंधी और बहरी और गूंगी थी कि मैंने तो ये भी कभी सोचने की जहमत नहीं की कि हजरत मोहम्मद की 11 बीवियां हैं और उनकी 38 अगर लौंडियां हैं या उससे कम या ज्यादा हो सकती हैं, तो क्यों है ये। जब ये मैंने अपनी तजहीक वाली हदीस देखी ना, तब मैंने इस तरफ भी मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तब मैंने बीबी आशा को के बारे में भी पढ़ा, जिनकी 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मैं उनकी अजियत का अंदाजा लगाना चाहती थी कि जो उनको फिजिकल तकलीफ हुई होगी, मैं मेरे ज़हन में पता ये क्या था, मैं इवन ख्वाब में भी ये देखती थी कि जो बीबी आशा है ना, वो तकलीफ से करा रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं इसीलिए मां नहीं बन पाई कभी कि मेरा इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो चुके थे। मैं खुद से ये सोचती थी, खुद से ये सोचती थी, खुद से ये मैं सोचती थी कि कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी, कितनी तकलीफ में वो औरत रह चुकी होगी। 9 साल की बच्ची जिसको 53 साल का जो बंदा है वो सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो उसकी तकलीफ का कभी किसी ने अंदाजा ही नहीं किया। तब मैं फिर औरत के साथ मुझे खुद से प्यार होना शुरू हो गया। मैंने कहा कि मैं इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके भी अब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, तो मैं बहुत से मर्दों से साबित तौर पर बहुत बेहतर हूँ।
میں بہت سے فیصلے اہم، میں یہ اپنی بات بتا رہی ہوں، اپنی اور اپنے میرے جو گھر والا ہے نا اس کی تھوڑا بات بتا سا رہی تھی. اکثر ہائمہ جی تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا، آئی ایم ریئلی سوری، بڑے جی زبردست طریقے سے جی آپ نے ساری باتیں بتائی ہے، لیکن ابھی جو آپ نے حضرت عائشہ کی بات کی، اور یہ ایک جی ایسا ٹاپک ہے، سلیوری کی بھی آپ نے بات کی، حضرت عائشہ کی بات کی، کہ جو بہت سے دماغی اپنگ مسلمان جو ہوتے ہیں، حالانکہ سارے مسلمان جو ہے وہ دماغی اپنگ ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہے جن کو سن کے ان کے دل کو بھی کنونسنگ جواب نہیں ملتا، یا ان کا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے ان کارناموں پر پردہ کیسے ڈالے، اس کو ہم ایکسپٹ کیسے کریں. ارے وہ نوری جی کا کمنٹ پھر سے رکھنا یار، مجھے وہ ریڈ کرنا تھا. امیت نوری جی کا جو ابھی کمنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا، وہ کرنا. انہوں نے بہت مست کمنٹ کیا ہے، اسی پہ میں آ رہا تھا. تو جو عام مسلمان ہیں کئی سارے، ان کو بھی یہ دو تین چیزیں ایسی ہے جو ہجم نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. وہ ان کا دل جو ہے نا وہ اندر سے کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے کہ یار ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا. یہ ایک بچی کے ساتھ شادی کر کے، بچی کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کر کے اس کو ابیوز کرنا، یہ کیوں کیا ہمارے نبی نے. تو اس کے باوجود بھی چونکہ ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور دماغی اپنگتا بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں بھی چپتی ہے. نوری جی نے ایک بہت زبردست کمنٹ کیا تھا، لیکن وہ میں رکھا تھا، لیکن وہ کمنٹ ہٹ گیا. نوری جی اگر آپ ہے تو پلیز ایک بار وہ کمنٹ آپ پھر سے ٹائپ کر کے لکھ دیجئے، کیونکہ بڑی زبردست بات نوری جی نے کہی تھی. نوری جی نے لکھا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹوائز دینے کے بجائے، ڈالز دینے کے بجائے، وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں مرد کا سامان دے دیتے ہیں، شرمگاہ دے دیتے ہیں. اور یہ بات ان کی بہت صحیح ہے، اور یہ سیدھا جاتی ہے، ہاں مینہوڈ سیدھا جاتی ہے یہ رسول اللہ پر بھی. آپ نے ڈال کا ذکر کیا، حدیث میں ڈال کا ذکر آتا ہے، وہ گڑیا سے کھیلتی تھی. حضرت عائشہ جو وہ گڑیا سے کھیلتی تھی، گڑیا سے کھیلنے کی عمر میں ان کو کیا پکڑا دیا ہاتھ میں رسول اللہ نے، آپ خود اندازہ لگاؤ. اور یہ حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے تک کسی ایک شخص نے کیا. وہ 1400 سال پہلے والے شخص کو دیکھ کر، ان کو رول ماڈل مان کر، ان کو بہترین نمونہ مان کر، کئی ساری جگہ آج بھی ایسی ہے افغانستان